ब्राह्मणों की उत्पत्ति के प्रसंग में शुक्ल वंश एवं उसके आगे होने वाले विभिन्न क्षत्रिय वंशों का वर्णन। सूत जी बोले, विप्रवर, अब मैं शुक्ल वंश का वर्णन करता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका, वृंदावन आदि की लीला समाप्त कर अपने परम धाम को पधारे, उसके कुछ दिनों के पश्चात कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के 4100 वर्ष बीत जाने पर भारत की भूमि मलेच्छों से आक्रांत हो गई। न्यू नामक यवन ने संपूर्ण जगत को मलेच्छों से परिपूर्ण कर दिया था। कलयुग के प्रारंभिक 1000 वर्ष बीतने पर देवराट महेंद्र ने श्रेष्ठ ब्रह्मावर्त में एक काश्यप नाम के ब्राह्मण को भेजा। देव शक्ति आर्यावती ने उसका आनंद पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बाद में काश्यप मिस्र देश में आ गए। उन्होंने मिस्र में उत्पन्न 10,000 मलेच्छों को वश में कर पुनः अपने स्थान पर आकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया तथा वे सप्तपुरियों के नष्ट होने के बाद सरस्वती और दृष्टवती नदी के मध्य श्रेष्ठ ब्रह्मावर्त में निवास करने लगे। मनु धर्म के अनुयायी राजा काश्यप ने अपने पुत्र तपस्वी द्विश्रेष्ठ शुक्ल को बुलाकर उसे मनु धर्म का उपदेश देकर रैवत गिरनार शिखर पर तपस्या करने के लिए आदेश दिया और अपने 9 पुत्रों तथा शिष्यों को भी सनातन मनु धर्म का उपदेश दिया। शुक्ल ने भी रैवत श्रृंग पर तपस्या के द्वारा सच्चिदानंद विग्रह जगन्नाथ वासुदेव को संतुष्ट किया। भगवान द्वारका नाथ प्रसन्न होकर उस विप्र का हाथ पकड़कर समुद्र के किनारे ले आए और दिव्य शोभा संपन्न अपनी द्वारका नगरी उसे दिखाई। लगभग 2000 वर्ष बीतने के बाद अग्निद्वार से वह शुक्ल अर्बुद आबू पर्वत पर आ गया और वहां उसने अपने 3 भाइयों तथा द्विजों के साथ बौद्धों को जीतकर हरि की कृपा से द्वारका को पुनः प्रतिष्ठित किया। द्वारका में कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहकर शुक्ल ने प्रसन्नतापूर्वक निवास किया। उसने पश्चिम भारतवर्ष में 10 वर्ष तक राज्य किया। नारायण की कृपा से शुक्ल को विश्वसेन नाम का पुत्र हुआ। उसने 20 वर्ष तक राज्य किया और उसे जयसेन नाम का पुत्र हुआ। 30 वर्ष तक उसने राज्य किया और विसेन नामक पुत्र हुआ। 50 वर्ष तक उसने राज्य किया और उसे प्रमोदा और मोद सिंह नाम की 2 संतानें हुईं। विसेन ने अपनी कन्या प्रमोदा का विवाह विक्रम के साथ कर दिया और पुत्र मोद सिंह को अपना उत्तम राज्य समर्पित कर दिया। मोद सिंह का पुत्र हुआ सिंधु वर्मा। उसने पैतृक स्थान को छोड़कर सिंधु नदी के तट पर राज्य किया। पृथ्वी पर वह स्थान सिंधु देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिंधु वर्मा का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ और सिंधु द्वीप का पुत्र श्रीपति हुआ। श्रीपति ने गौतम वंश में उत्पन्न कच्छ देश में रहने वाली काच्छपी से विवाह किया और पुलिंद तथा यवनों को जीतकर वहां देश बसाया। सिंधु कुल में वह देश श्रीपति के नाम से विख्यात हुआ। श्रीपति का पुत्र हुआ भुजवर्मा। भुजवर्मा ने शबर और भीलों को जीतकर देश बसाया, जो इस पृथ्वी पर भुज देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भुजवर्मा का पुत्र रणवर्मा और उसका पुत्र चित्रवर्मा हुआ। चित्रवर्मा ने वन के बीच में चित्र नाम की एक नगरी बसाई और उसको धर्मवर्मा नामक पुत्र हुआ। उसको कृष्णवर्मा नामक पुत्र हुआ। कृष्णवर्मा को उदय नाम का पुत्र हुआ। उदय ने वन के बीच में एक सुंदर उदयपुर नाम का नगर बसाया। उसका पुत्र वाप्यकर्मा हुआ। वाप्यकर्मा ने अनेक वापी, कूप, तड़ाग, सुंदर सुंदर महल आदि बनवाए। वह धर्मात्मा सदा धर्म कार्य में संलग्न रहता था।
उसी समय 1,00,000 सैन्य से युक्त महामद के अनुयायी वीर बलद नामक एक राजा ने वापेकर्मा पर चढ़ाई कर दी, परंतु वापेकर्मा ने पैशाचों और मलेच्छों को जीतकर भगवान कृष्ण का कृष्णोत्सव मनाया। वापेकर्मा को गुहिल नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र कालभोज हुआ। कालभोज का पुत्र हुआ राष्ट्रपाल। राष्ट्रपाल ने अपने पैतृक स्थानों का परित्याग कर सभी मंगलों को प्रदान करने वाली शारदा देवी की आराधना की। राष्ट्रपाल को वैष्णवी शक्ति प्राप्त हुई। उसके तप से प्रसन्न हो शारदा देवी ने मणिदेव से रक्षित अत्यंत रमणीय महावती नाम की पुरी प्रदान की। उस बुद्धिमान राजा राष्ट्रपाल ने उस पुरी में 10 वर्षों तक राज्य किया। राजा राष्ट्रपाल को विजय और प्रजय नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। प्रजय ने अपने माता पिता को त्याग कर गंगा तट पर जाकर 12 वर्षों तक शारदा देवी की कठोर तपस्या की। शारदा देवी एक कन्या के रूप में वेणु वादन करती हुई घोड़े पर सवार हो राजा के सामने उपस्थित हुईं और हंसकर बोलीं, राजपुत्र, तुम किस लिए शिवा की आराधना कर रहे हो? तुम्हें तपस्या का फल मेरे द्वारा शीघ्र ही प्राप्त होगा। यह सुनकर प्रजय ने कहा, देवी, आपको नमस्कार है। आप मुझे एक नवीन नगर प्रदान करें। यह सुनकर देवी ने प्रजय को एक सुंदर घोड़ा प्रदान किया और वे वेणु वादन करती हुई दक्षिण दिशा की ओर चली गईं। वह राजा भी उस अश्व पर चढ़कर उनके पीछे पीछे नेत्र बंद कर पश्चिम दिशा की ओर आया। इसके बाद वह जहाँ मरकड़ नाम का पक्षी राट था वहाँ गया। उसे देखकर वह भयभीत हो गया। तब उस राजा ने दोनों नेत्रों को खोल लिया और कन्या के द्वारा रचित एक शुभ नगर को देखा। उस नगर के उत्तरी भाग में गंगा, दक्षिण में पांडुरा, पश्चिम में ईशसरिता तथा पूर्व में मरकण पक्षी का स्थान था। यह स्थान कुछ कुब्ज टेढ़ा था। कन्या द्वारा निर्मित होने एवं कुब्ज होने के कारण यह स्थान कान्य कुब्ज नाम से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्रपाल के पुत्र जयपाल ने 10 वर्ष तक राज्य किया। वेणु वादन करने के कारण उसको वेणुक नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। राजा वेणुक ने देवी के द्वारा प्रदत्त मनोहर कन्यामती नाम की कन्या के साथ विवाह किया। कन्यामती से उसे 7 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। वे मातृकाओं की मंगल कला से संभूत थीं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शीतला, पार्वती, कन्या, पुष्पवती, गोवर्धनी, सिंदूरा तथा काली। ये ही क्रमश ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हुईं। अनंतर उस रानी से यशो विग्रह नाम का पुत्र हुआ। वह बहुत बलवान, धर्मात्मा तथा आर्य देश का मालिक था। यशो विग्रह ने 20 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य किया। उसका पुत्र हुआ महिचंद्र। महिचंद्र ने भी अपने पिता के समान ही राज्य किया। उसका पुत्र चंद्रदेव हुआ। चंद्रदेव का पुत्र मंदपाल राजा हुआ। उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र कुंभपाल हुआ। मलेच्छ और पैशाच धर्म का अनुयायी महामूद राजनिया नामक नगरी का अधिपति था। उसने बहुत से देशों को लूटकर धन एकत्र किया था। वह कुंभपाल के पास गया। उसने कुंभपाल को बहुत सा धन दिया। बुद्धिमान कुंभपाल ने 20 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र देवपाल हुआ। देवपाल ने अनंगपाल नामक राजा की कन्या चंद्रकांति के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। देवपाल ने कान्य कुब्ज प्राप्त कर अनेक राजाओं को जीतकर अपने पिता के समान राज्य किया। उसे जयचंद्र और रत्नभानु नाम के 2 पुत्र हुए। जयचंद्र ने पूर्व और रत्नभानु ने उत्तर दिशा में
आर्य देश को जीतकर वैष्णव राज्य को प्राप्त किया। रत्नभानु का पुत्र लक्षण नाम से विख्यात हुआ। वह कुरुक्षेत्र में युद्ध करता हुआ दिवंगत हो गया। बुद्धिमान वैश्यपाल, कुंभपाल और शुक्लवंश समाप्त हो गया। विश्वसेन के कुल में उत्पन्न होने वाले राजा विश्वसेन वंशीय, विसेन के कुल में उत्पन्न होने वाले विसेन वंशीय क्षत्रिय, गुहिल के कुल में उत्पन्न होने वाले गौहिल क्षत्रिय, राष्ट्रपाल के कुल में उत्पन्न होने वाले राष्ट्रपाल वंशीय क्षत्रिय कहलाए। शुक्ल वंश के धुरंधर लक्षण के मरने के बाद सभी प्रधान क्षत्रिय राजा कुरुक्षेत्र में समाप्त हो गए। शेष छोटे छोटे राजा वर्ण संकर तथा मलेच्छों से दूषित होकर भयानक मलेच्छ राज्य में स्थित हो गए।